इंडिया के रोड्स पर एक गाड़ी ऐसी भी है जो 25 साल से राज कर रही है, जिसने बड़ी बड़ी एसयूवीज को धूल चटा दी और जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ टैंक आता है। ये है महिंद्रा बोलेरो, जो सन 2000 में रूरल एरियाज के कार बायर्स को टारगेट करने के लिए लॉन्च की गई थी। और ये वही कार है जो टाटा सूमो के डाउनफॉल का बड़ा कारण बनी रही और आज लगभग 25 सालों बाद तक ये कार सेगमेंट में राज कर रही है। और इन्हीं 25 सालों में सिर्फ 3 ही न्यू जनरेशन आई है बोलेरो की, और ये कार आपको इंडिया के हर कोने में देखने को मिल जाएगी। और आज जब हर महीने एक नई एसयूवी लॉन्च हो रही है और ईवीज का ट्रेंड भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि बोलेरो आज भी अपनी सेगमेंट में जगह बनाई हुई है। और अब ये बोलेरो एक नए चैप्टर में एंटर कर रही है, जिसके लीक्स हमें इंटरनेट पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बोलेरो वही पुरानी बॉक्सी सी गाड़ी है, लेकिन महिंद्रा ने इसे टाइम टू टाइम अपडेट किया है और इसमें इसका अर्बन अवतार बोलेरो नियो भी शामिल है। और आज हम बोलेरो के हर एक पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, इसके नए डिजाइन से लेकर इसकी टैंक जैसी रगड़नेस तक, इसकी हिस्ट्री से लेकर इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी तक। चलो शुरू करते हैं इस लेजेंड की हिस्ट्री से। साल 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो को लॉन्च किया था और टारगेट था टाटा सूमो को टक्कर देना। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन महिंद्रा के लिए ये एक मजबूरी बन गई थी, क्योंकि 1994 में टाटा मोटर्स ने अपनी सूमो से इस सेगमेंट पे पूरा कब्जा सा कर लिया था। और उस वक्त महिंद्रा की अरमाडा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। महिंद्रा अरमाडा सूमो के सामने नहीं टिक पा रही थी, सेल्स लगातार नीचे गिर रही थी। तभी महिंद्रा ने डिसाइड किया एक न्यू रगड एमपीवी बनाने की, जिसे महिंद्रा मोटर्स ने ऑफिशियली 4 अगस्त सन 2000 को लॉन्च किया था, एक नया रगड, रिलायबल, अफोर्डेबल यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर, जिसका पहले नाम था अरमाडा ग्रैंड एलेक्स। लेकिन लॉन्च से पहले बोलेरो कर दिया गया, जिसकी इंसेन ग्रोथ में महिंद्रा की मार्केटिंग और टाइमिंग का कमाल था। जहां टाटा सूमो कंफर्ट और सिटी ओरिएंटेड रही, वही महिंद्रा ने बोलेरो को प्योर रगड, रिलायबल और अफोर्डेबल यूटिलिटी व्हीकल बनाए रखा। और जब बीएस नॉर्म्स आए इंडिया में, तो टाटा सूमो को तो टाटा मोटर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि टाटा मोटर्स एक रगड एमपीवी के लिए इतना आर&डी पे पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन महिंद्रा ने यहाँ स्मार्ट मूव चला, उन्होंने बोलेरो में वही सेम इंजन यूज किया जो वो स्कॉर्पियो क्लासिक में यूज करते हैं, जिससे वो आर&डी के खर्चे से बच सके। और जब थर्ड जनरेशन बोलेरो आई, तो उसमें नया एमहॉक इंजन डाला गया, डिजाइन लैंग्वेज को स्लीक और शानदार बना दिया गया, पावर स्टीयरिंग, एसी, नए फीचर्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए गए ताकि बोलेरो की कोर आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे। वो बॉक्सी मस्कुलर लुक बनाए रखा जो इसकी टफनेस की निशानी है। इसी वजह से थर्ड जनरेशन बोलेरो को सेगमेंट में एक बड़ा एडवांटेज भी मिला, जिसमें प्राइस, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस में ये सेगमेंट की बेस्ट एमपीवी थी। इनफैक्ट ये अभी भी एक बेस्ट एमपीवी है सेगमेंट में। और 25 सालों में बोलेरो की 1.4 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई है। सही सुना आपने, अभी तक बोलेरो की 14 लाख यूनिट्स बिक चुकी है, जिसमें ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स ही है। चलिए अब बात करते हैं आखिर क्यों बोलेरो भारत के हर एक कोने में, खासकर हमारे गांव देहात में इतनी पॉपुलर है। क्या है वो खास बात जो इसे किंग ऑफ द रोड्स बनाती है? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बोलेरो की बेमिसाल टफनेस। हमारे रूरल एरियाज की रोड्स, जहाँ कच्ची सड़कें और गड्ढे और पथरीले रास्ते होते हैं, वहाँ हर गाड़ी टिक नहीं सकती। जहाँ बोलेरो एक टैंक की तरह बनी है, इसका लैडर फ्रेम चैसी और हैवी ड्यूटी सस्पेंशन सिस्टम इसे हर मुश्किल का सामना करने में हेल्प करता है। बोलेरो की पॉपुलैरिटी रूरल एरियाज में इसकी मल्टीपर्पस यूज से और भी बढ़ी है, जहाँ ये कार फैमिली ट्रैवल से लेकर एम्बुलेंस, डीजे पिकअप या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम इजीली कर लेती है। इसीलिए लोग इससे फसल, दूध, सब्जियां, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसमें महिंद्रा ने बोलेरो के पिकअप वेरिएंट्स की पेलोड कैपेसिटी 1000 kg से 2000 kg तक ही दी है। और शुरुआत से ही महिंद्रा बोलेरो के कमर्शियल वेरिएंट्स की सेल्स फिगर हमेशा हाई रही है, जिसका कारण है इसकी लो मेंटेनेंस और हाई रीसेल वैल्यू। और इंडिया
इंडियन मार्केट में चीजें कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है ये आप खुद जानते हैं। रूरल एरियाज में इकोनॉमी और प्रैक्टिकलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बोलेरो यहाँ परफेक्ट फिट होती है। इसकी सिंपल इंजीनियरिंग और कम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसे मेंटेन करना बेहद आसान बनाते हैं। महिंद्रा बोलेरो की सर्विस लोकल मैकेनिक्स भी आसानी से कर लेते हैं और स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यही एक रीजन है इस रगड एमपीवी का इंडिया में इतना फेमस होने का, स्पेशली इन रूरल एरियाज। भले ही बोलेरो लग्जरी के लिए ना जाने जाती हो, लेकिन स्पेस और प्रैक्टिकल कंफर्ट ये कार आपको पूरा देती है। अब तक हमने बोलेरो की हिस्ट्री और इसकी सेल्स की बात की, लेकिन आप जानते हो इसकी असली कहानी इसकी बेमिसाल इंजीनियरिंग में है। इंजन और इंजीनियरिंग ही गाड़ी का एक असली डीएनए होता है और बोलेरो का डीएनए इस मामले में कमाल का है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर हाउस एमहॉक इंजन के बारे में। ये कोई हाई रिवर्विंग फैंसी यूनिट नहीं है, बल्कि एक असली वर्क हॉर्स इंजन है जो कम आरपीएम पर भी ज्यादा टॉर्क देता है, जिसका मतलब है बोलेरो में चाहे आप 10 लोगों को भर लो या 2000 केजी तक का सामान, ये इंजन उसे आसानी से खींच लेगा। इसकी सिंप्लिसिटी और बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी इसे रूरल इंडिया का असली हीरो बनाती है। और इसी एमहॉक इंजन की जान लैडर फ्रेम चैसी से है। जो मॉडर्न एसयूवीज है आजकल वो मोनोकोक चैसी पर बन रही है जो लाइट वेट होती है, लेकिन बोलेरो आज भी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर चलती है, बिल्कुल एक ट्रक की तरह। इसी वजह से बोलेरो बड़े बड़े गड्ढे, पथरीले रास्ते और हैवी लोड्स को आराम से झेल लेती है। और इसी के साथ बोलेरो में हैवी ड्यूटी सस्पेंशन भी लगा रखा है जो रफ एंड टफ कंडीशंस के लिए बनाया गया है। और इसका सस्पेंशन ऐसे शॉक्स एब्जॉर्ब करता है जो दूसरी गाड़ियों को तोड़ दे। ये सिस्टम बोलेरो को वो टैंक जैसी राइड क्वालिटी देता है, जिसकी वजह से ये किसी भी टेरेन पे आसानी से चल लेती है। अल्टीमेटली बोलेरो की सक्सेस का सीक्रेट इसकी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी से है। महिंद्रा ने इसे ओवर इंजीनियर नहीं किया। हर पार्ट और हर नट एंड बोल्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि वो लंबे समय तक चले और जरूरत पड़ने पर लोकल मैकेनिक भी उसे ठीक कर सके। यही फिलॉसफी ने बोलेरो को इंडियन मार्केट में सक्सेस दिलाई। तो बोलेरो की रूरल एरियाज में इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे एक और कारण भी है और वो है इसका प्राइस, क्योंकि इंडियंस प्राइस और माइलेज पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब साल 2000 में ये कार लॉन्च हुई थी, इसका प्राइस एक्स शोरूम 4.9 लाख रुपीस था। इमेजिन कीजिए उस वक्त के हिसाब से ये इतनी रगेड और एक वर्सेटाइल गाड़ी है जो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना कितनी बड़ी बात थी। और इसी ने टाटा सुमो को सीधी टक्कर भी दी और रूरल मार्केट्स में अपनी पकड़ मजबूत भी कर ली। और आज 25 साल बाद भी बोलेरो अपनी अफोर्डेबिलिटी को बरकरार रखी हुई है। और अभी रिसेंट टाइम में बोलेरो का प्राइस 9.70 लाख से 10.90 लाख रुपीस के बीच में है। अगर आप इन्फ्लेशन और टेक्नोलॉजी के बदलते दौर को देखेंगे तो बोलेरो ने अपनी कोर वैल्यू प्रपोजिशन को शानदार तरीके से मेंटेन किया है। इसकी रगडनेस, लो मेंटेनेंस और अनमैचेबल यूटिलिटी को जब आप इसके करंट प्राइस पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो ये आज भी रूरल एरियाज के लिए एक अनबीटेबल पैकेज बना देती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बोलेरो रूरल एरियाज में इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ साथ बोलेरो इंडियन पुलिस में भी काफी ज्यादा को देखने को मिलती है, जिसका रीजन है इसकी लो मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस। साथ ही ये कार पहाड़ी इलाकों में भी काफी ज्यादा केपेबल है और इस एमपीवी में स्पेस काफी ज्यादा मिलता है। इसकी 7 सीट वेरिएंट में आप 9 से 10 लोगों तक को ट्रैवल करा सकते हैं, जो पुलिस की पेट्रोलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। बोलेरो का डिजाइन भी इसी कहानी का अहम हिस्सा है। जहां दूसरी गाड़ियां कुछ सालों में अपनी लुक पूरी तरीके से बदल देती है, वहीं बोलेरो ने अपनी आइकॉनिक बॉक्सी मस्कुलर आइडेंटिटी को बरकरार रखा है। इसका अपराइट स्टांस, बड़े व्हील आर्चेस और स्ट्रेट लाइंस, ये सब कुछ इसकी टफ गाई इमेज को कंफर्म करती है। लेकिन बोलेरो की कोर को वही टैंक जैसी फील में रखा गया है। जब महिंद्रा ने बोलेरो नियो इंट्रोड्यूस की तो उसमें थोड़ी अर्बन सिलिकनेस दी गई, स्मूथर एजिस, मोर रिफाइंड हेडलैम्प्स और एक मॉडर्न कैबिन। लेकिन असली बोलेरो अपनी नॉनसेंस रगेडनेस के लिए ही जानी जाती है। यही रीजन है कि बोलेरो अपने सिंपल येट इफेक्टिव डिजाइन और एक्सेसिबल प्राइस के साथ इंडिया के हर कोने में 2 दशकों से अपनी खास जगह बनाई हुई है। और इसी भरोसे को खुद महिंद्रा ने भी यूज किया है अपनी बोलेरो नियो कार में। तो देखो, जो ये बोलेरो नियो है वो एक्चुअली महिंद्रा की TUV 300 का एक अपग्रेड है, क्योंकि TUV 300 की
सेल्स नहीं हो रही थी तो महिंद्रा ने बोलेरो की ब्रांड वैल्यू का यूज किया और इसके अपग्रेड को बोलेरो नाम दे दिया, जिसके बाद इसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। और अभी रिसेंट में महिंद्रा की ब्रांड न्यू बोलेरो के स्पाई शॉट्स भी लीक हुए हैं, जिसका लॉन्च महिंद्रा 15 अगस्त को करेंगे और इस कार का नाम बोलेरो स्पोर्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बोलेरो के डिजाइन के बारे में। जो लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसमें ये कार मिनी जी वैगन और डिफेंडर जैसी लग रही है और पुरानी बॉक्सी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए है। इसमें ज्यादा रिफाइंड लाइंस, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एक मॉडर्न ग्रिल, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है, नए अलॉय व्हील्स है जो इसे एक अर्बन अपील देंगे। ये न्यू बोलेरो या बोलेरो स्पोर्ट एक न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बन रही है जो बेहतर राइड कंफर्ट और सेफ्टी का वादा करती है। कैबिन में एक नया डैशबोर्ड मिलता है, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करेगा और इसमें एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्कॉर्पियो एन जैसा देखने को मिलेगा और सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे। प्राइस की बात करें तो अभी एग्जैक्ट फिगर आना तो अभी बाकी है, लेकिन महिंद्रा बोलेरो की अफोर्डेबिलिटी का ख्याल जरूर रखेगी। ये करंट बोलेरो और बोलेरो न्यू के बीच एक नया सेगमेंट क्रिएट कर सकती है एक प्रीमियम ऑफरिंग के रूप में। तो ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट ही नहीं होगा, ये बोलेरो का एक नेक्स्ट बिग अपग्रेड हो सकता है। और महिंद्रा मोटर्स जानते हैं कि बोलेरो की लेगेसी कितनी मजबूत है और इस नए मॉडल के साथ वो इस लेगेसी को फ्यूचर प्रूफ करना चाहती है। दोस्तों आप कमेंट्स में बताना कि न्यू बोलेरो का नाम क्या हो सकता है। महिंद्रा की बोलेरो और स्कॉर्पियो दो ऐसे ब्रांड है जो महिंद्रा को इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सेसफुल बनाए हैं। इसीलिए महिंद्रा क्लासिक और न्यू जनरेशन को सेपरेट रखी है। वैसे दोस्तों आप कमेंट्स में बताना कि आप स्कॉर्पियो पे भी एक ऐसी ही वीडियो देखना चाहोगे क्या।